अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम साद अमजद एंड यू आर वाचिंग इनोवेटिव बिट सॉल्यूशंस। सो हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली क्या होती है। ठीक है, उसके बारे में हमने एक एक चीज़ कवर कर ली थी। अब हमने देखना है कि कंटेंट मार्केटिंग हो कहाँ पे रही है। ठीक है, मैंने आपसे बात की थी कि किस किस वे में हम कंटेंट मार्केटिंग करते हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उसके अंदर है वो ये है कि ये ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा पार्ट प्ले करती है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं ब्लॉगिंग का, और ब्लॉगिंग में हमने क्या करना है, उसके टूल्स कौन से हैं, उसको हमने करना किस वे में है, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स मूव टू आवर स्क्रीन। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने देखना है कि हम अपनी जो ब्लॉगिंग है वो करते किसके ऊपर है। ब्लॉगिंग के लिए आपको एक चाहिए वेबसाइट जो है वो आपकी कहीं ना कहीं होस्ट होगी। ठीक है, अब वो उस चीज़ को होस्ट करने के लिए आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ेगी। होस्टिंग कहाँ से करनी है? होस्टिंग के साथ एक और चीज़ चाहिए होती है जो होती है डोमेन। तो डोमेन कहाँ से परचेज करनी है वो हम देखने जा रहे हैं। सबसे आसान वे ये है कि आप सिंपल फ्री होस्ट की साइट पे आएँ। ठीक है, वहाँ फ्री होस्ट करें, फ्री होस्ट के साथ अपनी डोमेन परचेज करें, क्योंकि अभी स्टार्ट है तो स्टार्ट में इतना ज़्यादा खर्चा ना करें तो बेहतर है। तो उसमें ये है कि सिर्फ आपने होस्ट जो है वो आपको फ्री होगी, आपने डोमेन परचेज करनी है। डोमेन कहाँ से परचेज करनी है? डोमेन परचेज करने के लिए सिंपल आप क्या करें, godaddy.com पे आए। ठीक है, यहाँ ओपन करें। यहाँ पे आपको डिफरेंट किस्म की जो आपने अपनी साइट का नाम रखा होगा आपको यहाँ पे डोमेन मिल जाएगी। विद इन आपको अगर आप नॉर्मल डोमेन लें तो वो आपको 700 to 800 तक की मिल जाएगी। ठीक है, और फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए फिर वो आपको 2000 3000 तक उसकी पेमेंट जाएगी। ठीक है, तो आपकी सिर्फ और सिर्फ इतनी ही इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आपको जो है आपको होस्टिंग फ्री कहाँ से मिलेगी? फ्री होस्टिंग आपको मिल जाती है फायरबेस से। अगर आपकी साइट खुद आप बना रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी साइट कस्टमाइज है फुली, ठीक है, देन आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइट भी आपको मतलब इतना ज़्यादा आपको साइट बनानी नहीं आती है, आप किसी साइट नहीं बनवाना चाह रहे, देन आप क्या करें, blogger.com पे आए। ठीक है, यहाँ पे आके आप सिंपल अपनी वेबसाइट बनाएं। ठीक है, वो आपकी फ्री में होस्ट होगी, साथ डोमेन जो आपने परचेज की हुई है वो अटैच कर दें और ये आपकी लाइव हो जाएगी गूगल के ऊपर। फिर आप इसके अंदर डिफरेंट किस्म के जो ब्लॉग्स हैं वो पोस्ट करेंगे और आपकी जो है ट्रैफिक आना स्टार्ट होगी, और फिर आप इसी के ऊपर अपनी क्या करेंगे, अपना जो एड्स हैं वो लगा के आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं थ्रू ब्लॉगिंग। ठीक है, अब यहाँ तो हम ये कर लें, फ्री होस्टिंग की साइट पे आ जाएं और साथ डोमेन परचेज कर लें। या फिर अगर आपने क्या करना है कि आपने अपनी ही पर्सनल साइट बनानी है, उसके लिए मैंने आपसे क्या कहा कि एक तो फायरबेस है, लेकिन वहाँ भी आपको फ्री होस्टिंग मिलेगी। उसके अलावा अगर आप करना चाहें तो वर्डप्रेस भी है, जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। उसके लिए आप किसी का भी यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, या कहीं पे भी आप 1 महीने से 2 महीने की क्लासेस लें और आपको आ जाएगा बनाना। ठीक है, तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वो ड्रैग एंड ड्रॉप का काम है तो बहुत ज़्यादा इजी है। तो आप ऐसे कर लें। अब आपके पास 2 वेज हैं, या तो अपनी साइट बनाएं वर्डप्रेस से, ड्रैग एंड ड्रॉप से, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा, या अगर कोई जिसको ऑलरेडी आती है आप उससे बनवा लें, या उसके लिए आपको होस्टिंग और डोमेन दोनों परचेज करनी पड़ेंगी। या फिर आप फ्री होस्टिंग की साइट पे आते हैं और आप वहाँ पे साइट अपनी बनवाते हैं। ठीक है, कोडिंग के थ्रू फिर आप क्या करते हैं कि फायरबेस वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, वो आपके फ्री होस्टिंग है काफ़ी हद तक। देन उसके बाद आप उसके साथ डोमेन परचेज करके गोडैडी से वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर आपके पास आती है ये blogger.com। यहाँ पे आपके पास साइट्स के टेम्पलेट्स होते हैं, आप जस्ट उनको, फ्री होस्टिंग है, जस्ट आप अपनी टेम्पलेट्स जो होते हैं उनको एडिट करते हैं, साथ अपनी डोमेन लगाते हैं और वहाँ पे आपका ब्लॉगिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये तो मैंने आपको वे बता दिया आपने स्टार्ट करना कैसे है। सबसे पहले ये बात आती है कि आपने ब्लॉग कहाँ से लिखना है, आपको पता कैसे होगा कि क्या चीज़ सर्चिंग में आएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या चीज़ है, उसके लिए मेन चीज़ है कि आपको जो ब्लॉग्स हैं उसके लिए कीवर्ड रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, वो कीवर्ड्स कौन से होते हैं? जो गूगल के ऊपर सेल हो रहे हो, जो गूगल के ऊपर सर्च हो रहे होते हैं।
ठीक है, तो उसको कैसे देखना है, उसके लिए गूगल ने आपको अपना वो दिया हुआ है, टूल दिया हुआ है, आप उसको यूज कर सकते हैं। उसका क्या नाम है, उसका नाम है गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, सिंपल यहाँ पे है कि आपके पास गूगल कीवर्ड प्लानर, और आपने बस ये देखना है कि आपका जो यूआरएल है वो हो https://ads.google.com। ठीक है, यहाँ पे आपके पास होगा चूज द राइट कीवर्ड विद आर रिसर्च टूल्स, आपने जस्ट इसको ओके करना है। यहाँ पे आगे वो आपसे गो टू कीवर्ड प्लानर, आपने इसको ओके करना है। अब वो आपसे कहेगा कि आप साइन इन वगैरह करें। ठीक है, लेट्स सी, हम मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो उसने सिर्फ एक स्टेप आएगा, उसको आपने यस करके कंटिन्यू कर देना है और आपका ऐसा डैशबोर्ड ऐसा आपके पास ओपन हो जाएगा। इसमें अब क्या करना है, आपने डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, यहाँ पे आपने लिखना आके कि आपका कोई भी कीवर्ड हो जिसके ऊपर आपने सर्चिंग करनी है, जिसके ऊपर आपने अपना ब्लॉग लिखना है। ठीक है, आप उसके वाले से चाह रहे हैं कि इस, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, मैं मोबाइल्स के वाले से बात कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने किया गेट रिजल्ट्स, ये उसने मुझे बता दिया कि मोबाइल के अंदर कितनी सर्चिंग आ रही है। 10K to 100 की सर्चिंग इसकी आ रही है, आईफोन 11 प्रो की 10K से 100 की, ये बहुत सारे मोबाइल्स के इसने वो निकाल दिए हैं जो गूगल के ऊपर वर्ड सर्च हो रहे हैं, कीवर्ड सर्च हो रहे हैं, आपको बहुत सारे कीवर्ड्स मिल गए। अब आप इनमें से किसी एक को टारगेट करें, ठीक है, और फिर उसको अपनी ब्लॉगिंग में यूज कर सकते हैं। फिर ये तो हो गया हमारा सीन कि हमने किस तरह अपनी नीच सेलेक्ट करनी है, कि हमने किसके ऊपर लिखना है बेसिकली। ठीक है, आपको जो सही लगे, मैंने जैसे सर्च किया मोबाइल, ठीक है, आपको जो सही लगे आप वो सर्च करें यहाँ पे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कि किसी टूरिस्ट प्लेस की, तो ट्रैवल वगैरह के हवाले से आपको कुछ सर्च करना है तो आप उस जगह का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं। आपको A to Z हर चीज़ गूगल बताएगा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें गूगल के ऊपर इस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में सर्च हो रही हैं। ठीक है, फिर अब यहाँ पे क्या है, आपने जब सेलेक्ट कर लिया कि हाँ ठीक है ये मेरी नीश है, मैंने इसी की टॉपिक के ऊपर फर्दर ब्लॉग्स लिखने हैं। ठीक है, अब क्या करना है मैंने, अब यहाँ पे मैं आऊँगा आगे, यहाँ पे नील पटेल गूगल पे आपने लिख के सर्च करना, और ये नील पटेल का जो टॉप आएगा उसके ऊपर आपने यहाँ पे लिखना है अबर सजेस्ट। ठीक है, अबर सजेस्ट, इसको आपने क्लिक करना है। ये आपके पास इस टाइप का कुछ ओपन हो जाएगा। अब वो आपसे पूछ रहे हैं किस लोकेशन में, वो आपने अपनी सिलेक्ट कर लेनी, जो जिस लोकेशन में आप काम करने जा रहे हैं, जिस लोकेशन के अंदर आप चेक करने जा रहे हैं कि एक्चुअली है क्या, एक्चुअली उसके किस लोकेशन में कहाँ से ट्रैफिक क्या आ रही है, वो यहाँ पे आपको हर चीज़ बताएगा। वो जिस कीवर्ड के ऊपर आप अब काम करने जा रहे हैं बेसिकली, फॉर एग्जांपल आपके पास, जैसे मैंने जहाँ से सर्च किया था मोबाइल, तो मैं मोबाइल के अंदर फर्दर एक एक मॉडल के ऊपर तो नहीं जाऊँगा ना मैं, हाँ हर एक मॉडल के ऊपर अलग ब्लॉग बना सकता हूँ, लेकिन मेरा जो मेन कैटेगरी है, मेन नीच है, वो है मेरी मोबाइल। ठीक है, तो मैं यहाँ मोबाइल लेके सर्च करूँगा। अब ये उसके मुझे रिजल्ट वगैरह शो कर देगा। सर्च वॉल्यूम कितना है, एसईओ डिफिकल्टी कितनी है, पेड डिफिकल्टी कितनी है, कॉस्ट पर क्लिक कितना है। ठीक है, इसी तरह ये सारी मजीद जो इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पास कर देगा। ठीक है, तो इस तरह आप अपना A to Z अपना सेटअप कर सकते हैं कि आपने किसके ऊपर काम करना है, बेसिकली किस कीवर्ड को टारगेट करना है। ठीक है, हमारा यहाँ पे टॉपिक है मार्केटिंग, मेरा ब्लॉगिंग टॉपिक नहीं है कि मैं आपको पूरी ब्लॉगिंग करके दिखाऊं या करना सिखाऊं। ठीक है, तो फर्दर मैं सिर्फ ये चीज़ें इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एज अ कंटेंट मार्केटर आपको इनका पता होना चाहिए। ठीक है, बेशक आप ब्लॉगिंग ना करें, लेकिन आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास, हमने उसको सर्च भी कर लिया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ आती है कि अब हमने कीवर्ड्स सर्च कर लिए कि हमने किसके ऊपर टॉपिक, कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक के अंदर जो मतलब सब टॉपिक्स हैं किसके ऊपर हमने लिखना है। ठीक है, अब सब टॉपिक के अंदर भी जो मजीद उसके टॉपिक्स होंगे, लाइक उसके कीवर्ड्स होंगे, वो हम उस जो हमारा ये ब्लॉग होगा उसके अंदर हम यूज़ करेंगे। अब ब्लॉग क्या है,
ब्लॉग बेसिकली इंग्लिश के जो सेंटेंसेस है वो पैराग्राफ्स का मजमुआ होता है, सिंपल। ठीक है, कि आपने सिर्फ क्या करना है, जिस भी आप कीवर्ड के बारे में आप बात कर रहे हैं, जिस भी उसके बारे में आप लिखने जा रहे हैं, ब्लॉग लिखने जा रहे हैं, उसके बारे में आपने अपने जो कंटेंट है वो लिखना होता है बेसिकली। ठीक है, अब इसके अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर ये है कि आपको कम से कम ना 2000 वर्ड्स का की अपना जो ब्लॉग है वो लिखना पड़ेगा, तभी आप जाके अपने गूगल के ऊपर अच्छे रैंक होंगे। और ये तब होगा जब आपके जितने भी गूगल के ऊपर रैंक कीवर्ड्स हैं ऑलरेडी, वो आप उनको अपने उस ब्लॉगिंग में यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आपने ऑलरेडी मतलब अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप उसको खुद ब खुद ब्लॉग लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत टाइम टेकिंग काम है। ठीक है, इसके लिए कुछ मज़ीद आजकल टूल्स वगैरह भी आए हुए हैं। अब उन टूल्स को आपने एज इट इज़ यूज़ नहीं कर लेना। ठीक है, उन टूल्स को आपने एज इट इज़ यूज़ नहीं कर लेना। उन टूल्स में जब आप अपना काम करेंगे, जब आप वहाँ से ब्लॉग बनाएंगे, तो उसके अंदर आपको मज़ीद एडिटिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अब कुछ टूल मैं यहाँ पे आपके सामने शेयर कर देता हूँ। लाइक एक है writer.me, ये आ गया। ठीक है, अब ये writer.me एक AI टूल है जो आपको ऑटोमेटिकली आपका ब्लॉग जनरेट करके देगा। सिर्फ ब्लॉग नहीं, इसके पास बहुत कुछ होता है जनरेट करने का। ठीक है, ये आपको अलाउ कर देता है कि आप काफ़ी कुछ, अपना कवर लेटर हो गया या इवन के प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी आपको ये ऑटोमेटिकली जनरेट करके दे देता है। लेकिन ये पेड टूल है। ठीक है, कुछ टाइम तक ये आपको फ्री देगा, उसके बाद ये पेड हो जाएगा। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इससे लाइफ टाइम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप इसको परचेज़ कर लेते हैं या फिर आप इसके ऊपर काम कर सकेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ नहीं, हमने सजेस्ट करना है कि सिलेक्ट करना है कि हमारी कौन सी लैंग्वेज है जिसके अंदर हम ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद हमारी टोन क्या होगी, वो आप जैसे मर्जी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सिलेक्ट अ यूज केस। अब मैंने ब्लॉग आइडिया एंड आउटलाइन लिखनी है या ब्लॉग सेक्शन राइटिंग करनी है, मैंने क्या करना है, ब्रांड नेम, बिजनेस आइडिया पेज, बिजनेस आइडियाज़, और ये बहुत कुछ है इसके अंदर। ठीक है, आपको जो सही लगे आप वो करें। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं अपनी ब्लॉगिंग के ऊपर, तो ब्लॉग सेक्शन राइटिंग के ऊपर मैं आता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि सेक्शन टॉपिक, ठीक है, कि मतलब किस टॉपिक के ऊपर हम लिखना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ उसको कि मोबाइल रीसेल कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब सेक्शन कीवर्ड्स, क्या वो कह रहा है कि आपके कीवर्ड्स कौन से हैं। ठीक है, तो हमने जैसे यहाँ पे सर्च किया था हमारे कीवर्ड, यहाँ में आगे इसको मोबाइल रीसेल कर देता हूँ, गेट रिजल्ट। मोबाइल रीसेल के हवाले से मेरे पास ये बहुत सारे आ गए हैं। ठीक है, अब इतनी इसकी यहाँ पे वर्थ नहीं है। ठीक है, तो अभी तो हम सिर्फ चेक कर रहे हैं, तो मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन ऐसे वो जो होते हैं आपने उसको चेक नहीं करना। ठीक है, उसको आपने यूज़ नहीं करना। अब ये आईफोन है, Ctrl+C, यहाँ पे आगे मैं इसके अंदर पेस्ट करूँगा iPhone 11। ठीक है, तो इस टाइप से मैं यहाँ बहुत सारे कीवर्ड जो होंगे वो मैं ऐड कर दूंगा। ये iPhone X, iPhone X, iPhone 7। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हैं मैं यहाँ पे ऐड करता रहूँगा। आपने ये वो ऐड करने हैं जो आपके जो टॉपिक है उसके हवाले से हो। iPhone 12 कर देता हूँ, iPhone 13 कर देता हूँ, और ऐसे बहुत सारे मैं कर सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि कितने वाइब्रेंट्स हों। ठीक है, वेरिएंट्स हों, तो 2 वेरिएंट्स कर लेते हैं कि अगर हमें फर्स्ट वन पसंद नहीं आता हम सेकंड वन को यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमल हो, ठीक है, या आप क्रिएटिविटी लेवल देख सकते हैं। राइट फॉर मी पे क्लिक किया मैंने जस्ट, ये इसने हमें पैराग्राफ बना के दे दिए। ठीक है,
तो सबसे पहले इसने क्या दिया, द iPhone 11 इज एक्सपेक्टेड टू द न्यू आइट्रेशन ऑफ द iPhone, इट विल कम विद 5.8 इंच डिस्प्ले एंड इट विल बी अवेलेबल 3 कलर्स ब्लैक वाइट गोल्ड. द न्यू iPhone विल आल्सो हैव अ ट्रिपल कैमरा सेटअप ऑन द बैक एज वेल एज एन अपग्रेडेड A13 बायोनिक चिप. ठीक है, तो इस तरह इसने हमें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, अब ये चीज़ मैंने नहीं डाली थी, ये चीज़ इसने कहाँ से गेट की, गूगल से गेट की. ठीक है, अब मैं इसको एज इट इज़ नहीं लगा सकता. प्रॉब्लम ये है, मुझे इसको ये लगाना है, अगर अपने ब्लॉग के ऊपर लगाना है, अपने ब्लॉग के एक पार्ट बनाना है, तो मुझे इसके अंदर से कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, अब वो करने का क्या तरीका, वो सिंपल है. वो ऐसे है कि आपने सिनोनियम पढ़े थे, तो यहाँ पे आए, यहाँ पे आपको फॉर एग्जांपल ये एक्सपेक्टेड है, कंट्रोल सी, यहाँ पे आता हूँ सिनोनियम ऑफ एक्सपेक्टेड, और ये मेरे पास सामने सिनोनियम्स आ गए. ठीक है, यहाँ पे एक्सपेक्ट आ गया, इसके सिनोनियम वो क्या बता रहा है, पास्ट टेंस में एक्सपेक्टेड होता है, और यहाँ पे लुक फॉरवर्ड. ठीक है, तो आपको जो यहाँ पे सही लगे सिनोनियम आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने. इसके अलावा यहाँ नीचे बहुत सारे आपके पास वो आ जाएंगे जो आपको सिनोनियम अवेलेबल कर रहे होंगे, तो आपने एक्सपेक्टेड की जगह पे वो सिनोनियम यहाँ पे ऐड कर देना है, और बस ये देखना है कि आपकी जो ये लाइन है उसके ऊपर असर ना पड़े. अब इसके लिए क्या करना है कि आपके फॉर एग्जांपल आपकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं है, उसके लिए भी हमारे पास बहुत से तरीके हैं, लाइक ग्रामरली है. ठीक है, ग्रामरली आपको अगर आप यहाँ पे इंस्टॉल करना चाहते हैं, बहुत इजी वे है, सिंपल. मैं यहाँ दिख रहा हूँ ग्रामरली, ये सामने आ गया मेरे, इसकी फर्स्ट वन ओपन की मैंने, गेट इट्स फ्री, साइन अप विद गूगल किया मैंने. और यहाँ पे मैंने इसे बताया मैं स्कूल से हूँ, कंटिन्यू एंड स्किप. अब ये कह रहा है डाउनलोड ग्रामरली, अभी डाउनलोड होगी इसकी एक्सटेंशन, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं. अब बेसिकली ग्रामरली हम डाउनलोड क्यों कर रहे हैं, ग्रामरली हम डाउनलोड इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम इसके अंदर कोई भी मज़ीद चीज़ें ऐड कर रहे हैं, लाइक हम इसके सिनोनियम चेंज कर रहे हैं, तो ये ना हो कि हमारे जो सेंटेंस है उसका मतलब ही चेंज हो जाए. बेसिकली सिनोनियम ऐड होने से सेंटेंस का मतलब तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो पढ़ने में वो थोड़ा सा ऑकवर्ड ना फील हो. ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है, और इसके अलावा आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो कहीं पे भी, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है. तो इसके लिए ग्रामरली बेस्ट ऑप्शन. ठीक है, हमारे पास ये डाउनलोड हो गया. ठीक है, ये मैंने इसको क्लिक किया, ये ओपन हो रहा है. ठीक है, साइन अप कर रहा हूँ, कंटिन्यू विद ग्रामरली, ओपन ग्रामरली, ओपन. स्किप कर देता हूँ मैं, कंटिन्यू विद ग्रामरली फ्री. और ये अभी मेरे पास एक्सटेंशन कह रहा है कि आप अपने क्रोम में ऐड कर लें. देन ये मैंने यहाँ से आके ऐड टू क्रोम किया, ऐड एक्सटेंशन, और ये उसने उसकी एक्सटेंशन जो है वो डाउनलोड करनी स्टार्ट कर दी. ठीक है, अब सिर्फ ग्रामरली नहीं है, इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे हैं जो आपको अलाउ करते हैं कि आप अपना जो सेंटेंस है उसकी रीफ्रेजिंग, उसका मतलब, उसका जो है जितना भी कॉन्टेक्स्ट है, कंटेंट है, सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं ऑनलाइन. ठीक है, तो आप इनको चूज़ करें. अगर आपकी इंग्लिश वीक है देन भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे.
ठीक है, अब मेरे पास ये ऐड हो गया, लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल शो नहीं हो रहा। अब वो कैसे शो होगा? उससे सिंपल है, यहाँ पे आपके पास ये वाला आइकन है, इसको क्लिक करें एक्सटेंशन का, यहाँ पे ये पिन बनी हुई है, पिन करें और ये आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसका ये देखिए, जैसे ही मैं यहाँ कुछ लिखना स्टार्ट करूँगा ना, समथिंग, ठीक है, ये जो है यहाँ पे आपका हो जाएगा स्टार्ट। ठीक है, तो इस तरह आपको आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितना भी कुछ है, वो आपको यहाँ पे एक एक चीज़, आपको हर चीज़ ये बताएगा कि आपकी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, आपका ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है। हाँ, ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स होंगी या कुछ जो बहुत कोर प्रॉब्लम्स होंगी वो ये आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये फ्री में है। तो इसका फ्री वाला सिर्फ और सिर्फ ज़्यादातर या तो कॉन्टेक्स्ट का वो जो आपका पैराग्राफ होता है उसके सिर्फ फ्रेज के ऊपर काम करता है, यहाँ पे सिर्फ उसकी जो है वो मीनिंग के ऊपर काम करता है। तो ये जो कोर के प्रॉब्लम्स होते हैं इंग्लिश के, ये उसके ऊपर काम नहीं करता। उसके लिए आपको एक ग्रामरली का जो है वो प्रो पैकेज जो है वो परचेज करना पड़ेगा, प्रीमियम का पैकेज। ठीक है, तो सिंपल, हमने आज बहुत सारे टूल्स देख लिए कि हमने अपना ब्लॉगिंग या अपना कंटेंट लिखना किस तरह है। ठीक है, अब मैं वही बात करता हूँ, अगर हम राइटर के ऊपर आ जाएं, ठीक है, मैं यहाँ से ब्लॉग सेक्शन से चेंज करके मैं कह देता हूँ जी मुझे चाहिए जी मेरी, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन चाहिए मुझे। ठीक है, वो कहते हैं प्रोडक्ट का नेम क्या है आपका, तो मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल कि हमारे पास सेल करने के लिए नेकलेस है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि प्रोडक्ट के बारे में कुछ बताएं, कि मतलब आपका प्रोडक्ट कैसा है। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि कस्टमाइज नेम नेकलेस कॉर्पोरेटेड। ठीक है, और सिंपल क्लिक किया मैंने और ये मेरे सामने भी उसकी डिस्क्रिप्शन लिख के प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये रहा यहाँ डिस्क्रिप्शन, ये जो पहले वाला है ये सारा कुछ हमारा यहाँ तक ये ओल्ड वन है, तो मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। ये हमारे पास अब आई है कि पर्सनलाइज योर नेकलेस विद द नेम ऑफ योर फेवरेट पर्सन, engrave your loved one name on a slim, beautiful and delicate necklace. Show them how much you care with this personalized gift that will last more than a lifetime. ठीक है, और इसी तरह इसने हमें सेकंड पैराग्राफ भी दी है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 वेरिएंट सेलेक्ट किए हुए थे। ठीक है, तो आप इस तरह यहाँ पे इससे काम करते हैं, लेकिन ये लाइफ टाइम ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, इसकी एक्सेस है, थोड़ी सी फ्री एक्सेस है, उसके बाद ही आपसे कहेगा कि अब आप पेमेंट करें। उसका तरीका क्या है कि आपको अगर ऐसे करें तो आपको अपना ईमेल चेंज कर लेना है। ठीक है, ईमेल चेंज करेंगे देन आपको फिर से ये अलाउ कर देगा कि आप फ्री एक्सेस आपकी दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आज आपने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ आपने पढ़ा कि लाइक यहाँ पे हम किस तरह ब्लॉगिंग कर सकते हैं, किस तरह हम कंटेंट लिख सकते हैं। सिर्फ हम ब्लॉगिंग के हवाले से नहीं, बाकी लिहाज से भी कंटेंट मार्केटिंग हम किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली इसमें क्या था, मेनली इसमें था कि कीवर्ड्स हमें समझना पड़ेगा कि कीवर्ड्स क्या है। मैंने आपसे लास्ट टाइम बात की थी कि जो गूगल है, जब भी वो या गूगल या कोई भी सर्च इंजन होता है वो क्या करता है कि ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन होती है उससे जो आपने सर्च बॉक्स में जो कुछ लिखा होता है उससे उसको मैच करता है, सिंपल। ठीक है, तो जो कीवर्ड्स हैं वो बेसिकली वो मैचिंग वर्ड्स हैं, जो आपको एक जो गूगल का जो एल्गोरिथम है वो क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ जो आपने उसकी गूगल की उसमें लिखा हुआ होता है, ये सर्च प्लेट में जो कुछ आपने लिखा हुआ होता है वो जाके मैच करता है जो ऑलरेडी उसके ऊपर ब्लॉग्स पड़े होते हैं या कंटेंट होता है, तो उसको जस्ट वो जाके मैच करता है। और मैच करने के बाद क्या होता है कि वो अगर ये मैच हो जाए तो वो आपको शो कर देता है जिन ब्लॉग के साथ आपके जो कीवर्ड्स होंगे जो आपने सर्च किया हुआ है वो मैच होगा, वो आपको वहाँ से शो करेगा, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा वो। ठीक है, तो आपने खुद को टॉप पे लेके ही ऐसे आना है कि आप ऐसे वर्ड यूज़ करने हैं जो
नॉर्मली पीपल लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, ज़्यादा सर्चिंग में आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।